हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है न्यूनतम समय एवं शक्ति को व्यय करके अधिक से अधिक कार्य को करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं: कार्यविधि, कार्यकर्ता एवं कार्यक्षेत्र। कार्यविधि के अंतर्गत उपकरण का अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे कि यदि चटनी पीसने के लिए हम सिलबट्टे का उपयोग करते हैं तो हमारा अधिक श्रम एवं शक्ति लगता है। यदि इसकी जगह हम मिक्सर का उपयोग करते हैं तो हमारा श्रम और शक्ति दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता को उचित विधि की जानकारी। जैसे कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने की जो विधि होती है उसकी विशेष जानकारी होनी चाहिए, उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए और कार्यों को खंडों में बांट देना चाहिए, जिससे कि वह कार्य अधिक से अधिक हम कर सके और उसका हमें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है कार्य क्षेत्र। कार्य करने के क्षेत्र की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, किचन में यदि हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई यदि अधिक है तो हमें वह कार्य करने में अधिक श्रम लगेगा और हमें कठिनाई होगी। तो हमें अपने कार्य को सरल बनाने के लिए अपने काम को देखते हुए उसकी ऊंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए और सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही कार्य का क्षेत्र चुनाव करना चाहिए। सभी सामग्री एक ही जगह होना चाहिए जिससे कि आसानी में उपयोग में लाया जा सके। हमारे जो किचन में सेल्फ हो उसमें सारी सामग्री एक ही जगह होनी चाहिए, जिससे कि हम कोई भी सामान आसानी से प्राप्त कर सके, जिससे हमारा समय और श्रम दोनों की बचत हो। हल्का सामान ऊपर के रैक में रखें और भारी सामान नीचे। जैसे कि हम जब अपने किचन में सामान को सेट करें तो जब भी सामान का रैक में सेटिंग बनाए तो उसमें भारी सामान को हमेशा नीचे रखना चाहिए और हल्के सामान को ऊपर के रैक में रखना चाहिए, जिससे कि उसको उतारने में अधिक हमें श्रम की ज़रूरत ना हो। रसोई घर के प्लेटफॉर्म का उचित ऊंचाई पर होना चाहिए। इसमें हम अपने प्लेटफॉर्म का चुनाव जो है अधिक ऊंचाई का नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य सरलीकरण हेतु रुचि जागृत करना। इसे जागृत करने के लिए हमें सबसे देखना है कि फिल्म के द्वारा, जैसे हम फिल्म के द्वारा देखते हैं कि हमारे कार्य सरलीकरण में क्या क्या चीज़ों को दिखाया जा रहा है। जब टेलीविज़न या किसी पर प्रसारण होता है तो उसमें जो एडवर्टाइज वगैरह होते हैं उसके द्वारा हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या सामग्रियों का यूज हो रहा है और उन सामग्रियों के द्वारा कार्य को कितना सरल बनाया जा रहा है। इसके द्वारा हम कार्य सरलीकरण की विधि को उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाओं में कार्य सरलीकरण के संबंध में लेख लिखकर। पत्र पत्रिकाओं में जब हम कार्य सरलीकरण के संबंध में जो लेख लिखा होता है उसे पढ़ते हैं, उसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं, उसमें क्या क्या उपकरण नए नए आए हैं उसके विषय में जानकारी लेना, यह सब हमारे रुचि को जागृत करते हैं। नई विधियों का प्रदर्शन करके जो भी नई विधियां आती हैं उसका जब प्रदर्शन किया जाता है, उन प्रदर्शनों के द्वारा हम यह जानकारी प्रदान करते हैं कि यह इन वस्तुओं का उपयोग कैसे होता है, कैसे इन्हें प्राप्त करना है, कैसे इसको संचालित करना है। इसके द्वारा हम उनकी जानकारी प्राप्त करके अपनी रुचि को जागृत करते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत विधियों के दोषों को उजागर करके। हमारी जो परंपरागत विधियां चलती रहती हैं उसमें क्या क्या दोष हैं, हमें उसमें कितना अधिक श्रम लग रहा है, कितना समय लग रहा है, इनको दोषों को जान करके नई तकनीकियों का उपयोग करना चाहिए और उससे अपनाना चाहिए। प्रेरणा द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसमें अपनी प्रेरणा को भी लोगों से प्रेरित होना चाहिए और अपने प्रेरणा के द्वारा ही उस कार्य को करने में रुचि को जागृत करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कार्य सरलीकरण तकनीक है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हमारा है औपचारिक तकनीक और दूसरा है पेन पेंसिल तकनीक। औपचारिक तकनीक में माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक, साइक्लोग्राफ विधि में मोशन अध्ययन तकनीक, स्टॉप वॉच तकनीक।
आती हैं, इसको हम डिटेल में बताते हैं। पहला है हमारा माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण तकनीक। इसमें हम इस तकनीक में समय उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से कार्यकर्ता के प्रत्येक गति का सही समय रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि कार्य संपादन करने के सरल तरीकों एवं त्रुटियों को पुनः सुधार करने का समय दिया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोग्राफ विधि। साइक्लोग्राफ विधि, इसके अंतर्गत इस यंत्र की सहायता से किसी भी कार्य को करने में प्रयुक्त होने वाली गतियों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मेमोशन अध्ययन तकनीक। फिल्म के विश्लेषण हेतु प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। समय ज्ञात करने हेतु समय यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच तकनीक। इस तकनीक में कार्य में प्रयुक्त शारीरिक गतियों के तत्वों एवं सेकंड के भागों का रिकॉर्ड किया जाता है। पेन पेंसिल टेक्निक हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएगा। थैंक यू।